आईज आर द प्राइस। तुम्हें तो पता होगा तुम्हारी आंखें तुम्हारे फेस को कितना ज्यादा इफेक्ट कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो अगर तुम्हारी राउंडेड आईज है या फेमिनिन आईज है तो तुम लोग को पता होगा कि तुम्हारे फेस में वो सूट नहीं करती है। एंड मेरे को पता है, आई नो इट, बिकॉज मेरी पहले ऐसे राउंडेड आंखें थी। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें करी। आई हैव ट्राइड लॉट ऑफ थिंग्स मेरी आंखों को फिक्स करने के लिए। आई लैशेस, आईब्रोज, डार्क सर्कल, ऑबिकुलर ऑकुलाई पूरा दिन करता रहता था। बट मेरे को कुछ टाइम बाद पता चल गया कि लाइक ये सारी चीजें तो वर्क नहीं कर रही है। बट कुछ टाइम बाद आई फिगर्ड आउट कि व्हाट आई हैव टू डू। देखो मेरे पास एक बेस्ट आई एरिया नहीं है, बट आई हैव इम्प्रूव्ड सो मच कि लोग मेरे से आकर पूछते हैं कि अपने आई एरिया के लिए क्या किया, तुमने अपने आई एरिया को अच्छा कैसे बनाया, बेटर कैसे बनाया। सो हियर इज द वीडियो। आज मैं बताने वाला हूँ कि तुम अपने आई एरिया को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। क्योंकि देखो तुम्हें उस बंदे से नहीं सीखना है जिसकी नेचुरली बचपन से ही बहुत अच्छी आलमंड शेप हंटर आईज थी। तुम्हें उस बंदे से सीखना है जिसने एक्चुअली में इम्प्रूव किया है। सो हियर आई एम। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कौन सी एक्सरसाइज वर्क करती है। देखो देयर इज नो सच एक्सरसाइज जो तुम्हारे आई के लिए वर्क करेगी। तुम लोग पूरा दिन ऑबिकुलर अप्लाई करके बैठ जाओ, 5 मिनट 10 मिनट बाद वापस सेम राउंडेड आईज हो जाएंगी। लोग बोलते हैं ओवर द टाइम तुम्हारी मसल डेवलप होती है, बट नहीं होती। आई हैव डन लाइक फॉर 2 मंथ्स 3 मंथ्स, बट वर्क नहीं करती है। तुम लोग सोशल मीडिया में जाकर देख लेते हो, वायरल ट्रेंड्स फॉलो करना बंद कर दो। तो मैं तुम्हें दो चीजें बताने वाला हूँ जो एक्चुअली में वर्क करती है। सबसे पहली चीज है मैक्सिमाइजिंग योर सुप्रा ऑर्बिटल फोरम एंड बोर्ड। सो एवरी मॉडल आई सी ऑनलाइन, तुम लोग मेन स्ट्रीम में देखते हो इतने सारे अलग अलग लोग, दे हैव वन थिंग इन कॉमन, जो कि है तुम्हारी सुप्रा ऑर्बिटल फोरम एंड बोन। ये तुम्हारे आईब्रोज के ऊपर की बोन होती है, जो कि एक इल्यूजन क्रिएट करती है। तुम्हारी जो आंखें हैं वो हुडेड है, तुम्हारा जो ये वाला एरिया वो ज्यादा बाहर की तरफ है, हमारा अपर आईलिड एक्सपोजर होगा वो कम हो जाएगा। सो इसके लिए तुम्हें अपने बोन स्ट्रक्चर को इंक्रीज करना पड़ेगा। आई विल टेल यू हाउ। बोन स्ट्रक्चर देखो, ये चीज तुम्हारी जेनेटिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, बट उस चीज को छोड़ दो। तुम जो अभी ये चीज कर सकते हो अपने बोन मास को इंक्रीज करने के लिए, अपने फंडामेंटल को फिक्स करके, सबसे पहले हो गया तुम्हारा न्यूट्रिशन। देखो तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि तुम्हारे बॉडी में अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है। अगर तुम लोग पहले के एजेस के लोगों को देखोगे, दे यूज्ड टू ईट नॉनवेज, उनके अंदर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनके अंदर सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, हर एक चीज जा रही होती थी प्रोटीन के साथ साथ कार्ब। तो उसकी वजह से जो उनका पैलेट होता था वो भी बड़ा होता था, साथ ही साथ जो उनका बोन स्ट्रक्चर होता था वो बहुत अच्छा होता था। सो फोकस करो हर एक न्यूट्रिशन में। तुम्हारा प्रोटीन इंटेक हो गया, तुम्हारा कैल्शियम हो गया, तुम्हारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। ये चीज को फोकस करके तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा एंड साथ ही साथ जो है तुम्हारी बोन डेंसिटी वो भी इंक्रीज होगी। सेकंड इज तुम्हारी IGF-1 की सिग्नलिंग। देखो ये ऐसी चीज है जो तुम्हारी ओवरऑल बोन स्ट्रक्चर में हेल्प करती है, तुम्हारी स्किन क्वालिटी में हेल्प करती है, हर एक चीज में हेल्प करती है। एंड जब तुम सोते हो सबसे ज्यादा उसी टाइम पे ये चीज रिलीज होती है। तो उसके ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है कि तुम नेचुरली अपने IGF-1 को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। अब तुम एक और चीज कर सकते हो अपनी सुप्रा ऑर्बिटल फोरमेन जो आईब्रो वाली बोन होती है उसको लेकर, जो कि है रेटिनॉल यूज करना। जहां पे तुम रेटिनॉल लगाते हो वहां की स्किन जो होती है वो थिक होने लगती है। अगर तुम अपने आईब्रोज के नीचे, जस्ट नीचे रेगुलरली रेटिनॉल लगाओगे तो वहां की जो स्किन होती है वो भी थिक होने लगेगी। तो वो इल्यूजन क्रिएट करेगी तुम्हारी जो आईज है वो हुडेड है एंड तुम्हारा जो अपर आईलिड एक्सपोजर है वो कम है। रेटिनॉल, अब तुमको इसको लगाना कब है और उसको कैसे यूज करना है। सबसे पहले तुमको एक सीरम लेना है जो रेटिनॉल बेस्ड हो। उसको तुमको डेली हर रात में लगाना है सोने से पहले अपने जस्ट आईब्रोज के नीचे एक पी साइज अमाउंट कंटिन्यूअसली अगर तुम लगाते हो तो तुम्हारी जो वहां की स्किन है वो थिक होने लगेगी। आई एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए जो तुम्हारी नेक्स्ट चीज आती है जो कि है एक हाई सेट चीक बोन। अगर तुम्हारी एज 21 से कम है तो ये तुम्हारे लिए वर्क बहुत अच्छी करेगी। हाई सेट चीक बोन तुम्हारी आंखों को शार्पर दिखाती है एंड वहीं पे तुम अगर बचपन से म्यूइंग कर रहे होते हो तो तुम्हारी जो चीक बोन्स होती है वो हाई सेट होती है, बट तुम्हारे टीनेज ईयर्स में तुम्हारी म्यूइंग बहुत धीरे वर्क करती है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे हार्ड म्यूइंग एंड स्ट्रैप। अब इसमें तुमको म्यूइंग से ज्यादा फोर्स लगाना है। जैसे तुम लोग नॉर्मली म्यूइंग करते हो, तुम्हारा जो टंग का पोस्चर रहता है वो तुम्हारे तीनों पैलेट में टच हो रहा है, सेम एज तुमको इसमें टच कराना है बट थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स देके। इसमें तुमको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी बट इट इज मच मोर इफेक्टिव देन म्यूइंग, नॉर्मल म्यूइंग। ट्रायम का मतलब यही होता है कि हर तुम 5 मिनट में 10 मिनट में बार बार हार्ड म्यूइंग करते रहो, फोर्स करते रहो। बट एक चीज इसमें बस ध्यान रखना कि तुम्हारा जो पोस्चर है वो सही हो और जो तुम्हारी चिन हो वो नॉर्मली टक्ड हो। अब जब तुम इसको हर 5 मिनट करोगे तब म्यूइंग से बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। मैं नहीं जानता तुम भले इंस्टाग्राम रील चला रहे हो, तो भले यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, भले तुम कहीं क्लास में बैठे हो होमवर्क कर रहे हो, अगर तुम कंसिस्टेंटली ये चीज हर 5 मिनट में नहीं करते हो तुम लोग को उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। एंड मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि ये चीज 21 से ऊपर वालों में हेल्प नहीं करेगी। अब चीक बोन्स को और ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाने के लिए तुम्हें यूज करना पड़ेगा एक रेटिनॉल सीरम अपने आई बैग्स में। मोस्टली लोगों को आई बैग्स इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंडर आई एरिया में एक टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसके लिए तुम रेटिनॉल सीरम यूज कर सकते हो। सेम जैसे चीज मैंने तुम लोग को बताया, रेटिनॉल तुम्हारे स्किन को थिक करता है, तो तुम लोग को अपने अंडर आई एरिया में एक रेटिनॉल बेस्ड सीरम लगाना है सेम रात टाइम में, जैसे कि वहां की स्किन थिक रहे एंड तुम्हारा जो आई एरिया है वो अच्छा शार्प दिखे। अपने डार्क सर्कल्स को ठीक करने के लिए यूज रेटिनॉल एवरी नाइट एंड साथ में प्लीज भाई सो लो,
स्लीप इट इज वेरी नेसेसरी फॉर योर हार्मोनल हेल्थ, तुम्हारी प्यूबर्टी के लिए, हर एक चीज के लिए, भले तुम लोग 21 प्लस हो, भले तुम लोग 21 अंडर हो, इट्स वेरी क्रूशियल। सो प्लीज फकिंग स्लीप। अब नेक्स्ट चीज आती है, पता नहीं मेरे को इस चीज को इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं, बट मेरे लिए ये चीज हेल्प करी तो मैं तुम लोग को भी बताता हूँ। जायगोट टेपिंग, देखो ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करी है। पहले मेरे को लगा था कि मैं सिर्फ अपने जायगोस में लगाऊं, बट फिर मैंने सोचा कि कंसिस्टेंटली 1-2 वीक तक मैं लगा के देखता हूँ अपनी आंखों में ऐसे स्ट्रेच करते हुए, क्या पता थोड़ा डिफरेंस दिखे, क्या पता नहीं दिखे। तो कुछ टाइम तक तो आई वॉज नॉट फीलिंग एनीथिंग, लाइक 1 वीक तक, 2 वीक तक मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा, बट 3rd वीक से मेरे को हल्का हल्का यहाँ पे पेन होना चालू हो गया। एंड मैंने नोटिस किया कि मेरी आईज जो है थोड़ी होडेड हो रही है, थोड़ी शार्प हो रही है। तो उसके बाद से फिर मैंने डेली कंसिस्टेंटली हर रात 2-3 महीने तक लगाया। एंड साथ ही साथ जो मैंने तुम लोग को दोनों चीजें बताई वो भी कर रहा था। तो मेरे को लगता है जो चेंज आया है वो ज़ायगोट टेप और आई टेपिंग से आया है। ये चीज मेरे लिए वर्क करी तो मैंने तुम लोग को भी बता दी। सो मेरे को अगर तुम लोग बताओ कि अगर ज़ायगोट टेप और आई एरिया टेपिंग के ऊपर तुमको वीडियो पूरी चाहिए, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना के यूट्यूब में डाल दूंगा, जिसमें मैं तुम लोग को बताऊंगा कि कैसे परफेक्टली अप्लाई कर रहा है। तुम लोग को जाके अब इंटरनेट पे 10 जगह नहीं देखना पड़ेगा कि मैं क्या करूं अपने आई एरिया को बेटर करने के लिए। जो चीज वर्क करती है वो मैंने सामने बताई, जो चीज वर्क नहीं करती है वो मैंने सामने बताई। तुम्हें लोग इंटरनेट पे बोलते हुए मिल जाएंगे कि ये सारी चीजें एक्सरसाइज करो, इट डजंट वर्क। तो अगर तुम्हें नेक्स्ट वीडियो ज़ायगोट टेपिंग के ऊपर और आई टेपिंग के ऊपर चाहिए हो तो मेरे को जरूर बता देना। एंड आई ऑल्सो प्रोवाइड 1-on-1 पेड कोचिंग, जिसमें बताता हूँ कि अपने तुम लोग अपीयरेंस को और अपने कॉन्फिडेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। पर्सनल कोचिंग फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी, सो डू सब्सक्राइब, कीप अस लिंक, कीप ग्राइंडिंग एंड स्टे हार्ड।